अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को हम पहले सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है सुक्रोज का। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज एक्चुअली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 18 का Part A. So let's start with sucrose. Sucrose is actually an organic compound. It is actually carbohydrate. अगर मैं accurately बोलूँ ये क्या चीज़ है तो ये कार्बोहाइड्रेट है और इसका फार्मूला होता है C12H22O11। नो, इसका हमने फाइंड करना है कि इसका अगर एक मोलल सोल्यूशन हो, यानी कि जो हमारे पास सोल्यूशन गिवन है ना वो है 1 मोलल। आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगी सुक्रोज की, ये फाइंड करनी है। देखें सुक्रोज की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी सादी सी बात है। सुक्रोज की मोल फ्रैक्शन होगी मोल्स ऑफ सुक्रोज। मैं NS को लिख लेता हूं, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। NS का मतलब है मोल्स ऑफ सुक्रोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल क्या होंगे? मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या वाटर। ये मींस एक्वा सोल्यूशन है ना, तो एक्वा सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। सो टेक्निकली हमें मोल्स ऑफ सुक्रोज चाहिए। पहली बात है कि मैं 1 मोलल जब सोल्यूशन लिया ना तो उससे मेरे पास दो चीजें बड़ी वाजे हो गई। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज, 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपका जो सोल्यूट है, वो 1 मोल डिसॉल्व किया गया, 1 मोल। तो इसका मतलब सुक्रोज कितना है हमारे पास? सुक्रोज हमारे पास 1 मोल है सोल्यूशन के अंदर। दूसरी बात, हमारे पास जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर जो है वो एक्चुअली 1 मोलल के अंदर होता है 1 किलोग्राम, और 1 kg वाटर में कितने मोल्स होते हैं? 55.5 मोल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये उसी तरह निकालें जैसे लास्ट टाइम हम वाटर के मोल्स निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह निकाले हैं। मैं आपको एक छोटे से बॉक्स के अंदर इसकी एक सिंपल एक्यूरेट मेजरमेंट का तरीका बता देता हूँ कि ये मोल्स आए किस तरह। देखें, मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। 1 kg में जो वाटर का मैस है वो होता है 1000 ग्राम, और वाटर का जो मोलर मैस होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 1 किलोग्राम में जो मोल्स बनते हैं वाटर के, या 1000 ग्राम में जो मोल्स बनते हैं वो बनते हैं 55.5। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास सुक्रोज की मोल फ्रैक्शन में वैल्यूज आई हैं इसको इनपुट कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं, इस वैल्यूज को इनपुट करते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 1। टोटल मोल्स क्या होंगे? मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर या एक्वस सॉल्वेंट। तो वो क्या बन गया हमारे पास? ये जो बने हैं, अब हमारे पास जो आंसर आएगा ये मोल फ्रैक्शन आएगा सुक्रोज की, वो आई 0.0176। अब आप चाहते हैं वाटर की भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, तो वो उतना ही आसान है जितना सुक्रोज का है। अब मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, नीचे टोटल मोल्स ही आएंगे एज यूजुअल, यानी कि मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। एन जो है यहाँ सिग्निफाई कर रहा है मोल्स को। मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 55.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5, तो ये आंसर आया 0.9824। ये ऊपर वाले जो मोल्स हैं ये आ गए आपके किसके? सुक्रोज के। दिस इज फॉर सुक्रोज। ये नीचे वाले मोल्स आ गए आपके वाटर के। दिस इज फॉर सॉरी मोल फ्रैक्शन। सुक्रोज की मोल फ्रैक्शन आ गई और नीचे वाली वाटर की मोल फ्रैक्शन आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज मोल फ्रैक्शन और दिस इज आल्सो मोल फ्रैक्शन। ऊपर वाली सुक्रोज की है, नीचे वाली वाटर की है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। पार्ट बी को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा उसको समझ लेना चाहिए। इन पार्ट बी वी हैव 2 सॉल्यूशंस, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो 2 सॉल्यूशन में एक तो 80% सल्फ्यूरिक एसिड है वेट बाय वेट,
और दूसरा कौन सा है 20% सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वेट। ठीक है, अब दो सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये आपके पास सोल्यूशन नंबर 1 है या सोल्यूशन नंबर 2 है। आपने सोल्यूशन नंबर 1 से सोल्यूशन नंबर 2 बनाना है। ठीक हो गया, सोल्यूशन नंबर 1 की डेंसिटी गिवन है, सोल्यूशन नंबर 1 से आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है और उससे इतना वेट बाय वेट का सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है। अब अगर इसमें क्वेश्चन को गौर से देखो ना, तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है कंसंट्रेटेड से, यानी कि हमारे पास जब हम किसी डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएं या कंसंट्रेटेड से यूजुअली डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो हम एक जनरल फार्मूला यूज करते थे। वो फार्मूला बड़ा फेमस है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब ये फार्मूला आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ये फार्मूला इंडिकेट करता है कि आपकी जो लेफ्ट साइड की M1V1 कंसंट्रेशंस हैं और वॉल्यूम है, दीज आर एक्चुअली इनिशियल और यू कैन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वैल्यूज हैं, और M2V2 जो हैं ये हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप कंसंट्रेटेड, आपके पास से M1 है 10 मोलर और उसका कितना वॉल्यूम लें कि मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन बने 1000 cm³ के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, V1 की जगह कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने तो वो वॉल्यूम फाइंड इंडिकेट करना है। तो 10 की वैल्यू लिख दी मोलैरिटी की जगह, और M2 की जगह मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन जो लेस कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, उसकी वैल्यूज लिख दी। तो यहां से V1 निकलेगा, V1 निकलेगा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100 cm³। इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का आप 100 cm³ लें और उसे डालें वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर। यानी कि ये सिलेंडर जो है ना, ये रीड करता है, ये सिलेंडर होता है वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। ये आपके सामने राइट साइड पे एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर भी बना नजर आ रहा है। इस वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर आपने क्या करना है, 100 cm³ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डालना है और उसके बाद आपने इसमें वाटर को फिल कर देना है। ये लें 1 dm³ तक वाटर फिल कर दिया। अब जो आपके पास सॉल्यूशन बना है ना, वो बना है 1 मोलर कितने वॉल्यूम वाला, 1000 cm³ वाला या 1 dm³ वाला। सो टेक्निकली आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें कि हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक खास मोलैरिटी और वॉल्यूम का सॉल्यूशन बन जाए। इसके लिए ये फार्मूला लगता है। अब आप क्वेश्चन पे वापस जाएं और गौर करें, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वेट बाय वेट गिवन है दोनों के। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा आसान तरीका है, हम इनके 1000 cm³ सॉल्यूशंस की मोलैरिटीज फाइंड कर लेंगे। यानी कि 80% की भी मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे, 20% की भी मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। V2 हमारे पास गिवन है, V2 का गिवन है, ये देखें 1 dm³। हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन का V2 1 dm³ बनाना है। तो इन दोनों की अगर मैं मोलैरिटी फाइंड कर लूं तो मुझे इनिशियल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का 80% सल्फ्यूरिक एसिड का 20% सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, वो मुझे पता लग जाएगा, यानी कि V1 पता लग जाएगा। तो ये तो इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था पढ़ने में। डेफिनेटली इट लुक्स के ये कोई माइंड बॉगलिंग सा क्वेश्चन है, बट इट इज इजियर क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गई। अब मैंने असल में इनकी मोलैरिटी M1 और M2 फाइंड करनी है। तो लेट्स गो फॉर मोलैरिटीज। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, डेटा लिखते हैं। डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो है हमारे पास 1.8 ग्राम पर cm³ फॉर 80% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड। 80% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, 80% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या चीज है। 80% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है कि आपके पास
80 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हल किया गया है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। यानी कि आपका अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है ना, तो उसका 80% सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी 20% आप उसमें वाटर समझ लें ऐड है। ये है फर्स्ट डाटा। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट डाटा की 80% की मोलैरिटी फाइंड करता हूं। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सोल्यूशन कितना होता है। मोलैरिटी डेफिनेटली हमारी 1000 cm³ या 1 dm³ सोल्यूशन की होती है। तो वैसे अगर मैं जनरली बात करूं तो मेरे पास अगर 1000 cm³ ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड हो वेट बाय वेट के हिसाब से, तो उसका मैस कितना होगा। आप कहेंगे 1000 cm³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो मैस भी 1000 आना चाहिए। नहीं, हाँ ये तब पॉसिबिलिटी होती है जब डेंसिटी आपकी 1 होती। अब है आपकी डेंसिटी 1.8। तो स्टूडेंट्स करना क्या है, देखें डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपने फाइंड करना है मैस, तो आप क्या करें, वॉल्यूम को यहां से रिमूव करके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से मैस आ जाएगा। डेंसिटी कितनी है 1.8, वॉल्यूम कितना है 1000 cm³ है ना, तो 1000 cm³ के अंदर जो मैस आ गया ना वो आ गया 1800 ग्राम। ये असल में अगर आप 1000 cm³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे ना तो इतना मैस है। मेरे पास मैस आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का, ओके 80% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, ना कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड का। अब मैं देखना चाहता हूं इसके अंदर कितना सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि ये टोटल मैस ऑफ सोल्यूशन है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना है। आप कहेंगे 80% है, 80% का आपने 1000 cm³ लिया है, तो 80% ऑफ 1000 cm³ हैज मैस 1800 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 80%। तो इसका हमारे पास जो आंसर बना वो बना 1440 ग्राम। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके पास ये एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये रीडिंग्स लगी हुई हैं, और इसके अंदर ये आपने सल्फ्यूरिक एसिड का 1000 cm³ लिया 80% वाले का, तो इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड का मैस है ना वो 1440 ग्राम है। 1440 ग्राम मिल गया आपको मैस, मोलैरिटी निकल आएगी। अब कैसे, मोल्स निकल आए ना, क्योंकि मोलैरिटी के लिए मैस से मोल्स निकालो, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट dm³ ऑफ वॉल्यूम, वो आपके पास मोलैरिटी निकल आती है। dm³ ऑफ वॉल्यूम तो 1000 cm³ होगा डेफिनेटली, मोलैरिटी के लिए मैस निकला है। जरा देखते हैं मैस क्या निकला, 1440 ग्राम निकला। मैं जरा इसे हाईलाइट कर लेता हूं। स्टूडेंट नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब आप कहेंगे 98 ग्राम पर मोल कैसे आया, देखें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, 2 हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 सल्फर का मैस प्लस 4 ऑक्सीजन का मैस, दैट मेक्स 98 ग्राम पर मोल। वो मैंने वहां लिख दिया, तो यहां से जो मेरे पास मोल्स आए इसके वो आए 14.7 मोल्स। नो, ये आ गया मेरे पास इतने मोल्स जो इस 1000 cm³ में हल थे, या इतने ग्राम, क्योंकि इतने 1440 ग्राम या 14.7 मोल्स एक ही चीज है, बस मैंने इनकी कन्वर्जन दी हुई है, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ये इतने ग्राम या इतने मोल्स 1000 cm³ में हल हैं, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर dm³। यहां पर 1000 cm³, कितने हैं मोल्स 14.7, ये आ गई आपकी मोलैरिटी ऑफ 80% सोल्यूशन। लो जी M1 तो आ गया मेरे पास, M1 तो आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दूं यहाँ पे, M1 तो आ गया। अब मैं M2 की तरफ जाता हूं, M2 के लिए डाटा क्या गिवन है जरा वो देखते हैं। हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन फॉर M2। M2 के लिए डाटा मेरे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, M2 के लिए जो मेरे पास डाटा गिवन है, M2 स्टैंड फॉर मोलैरिटी नॉट मोलर मैस, मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन।
मेरे पास 1 dm क्यूब ऑफ 20% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और इसकी जो डेंसिटी है ना वो है 1.25 ग्राम। अगेन वही तरीका, मैं फाइंड करूंगा कि 1000 cm क्यूब में कितना मैस होता है, उस मैस के अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हिस्सा है, वहां से मोल्स निकाल लूंगा। तो लेट्स डू विद द सेम ट्रिक या मेथड। 1000 cm क्यूब ऑफ 20% weight by weight sulfuric acid has mass equal to how much ग्राम। अब आप कहेंगे यहां भी वही डेंसिटी वाला फार्मूला लगेगा जो आपके पास ये गिवन है, mass is equal to density multiplied by volume। डेंसिटी कितनी है 1.25, वॉल्यूम कितना है 1000 cm क्यूब, तो यहाँ पे आ गया 1250 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 1250 का मतलब है ये सॉल्यूशन का मैस है, यानी कि अगर आप एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर लेंगे और उसके अंदर ये रीडिंग्स लगी हुई हैं और इसका 1 dm क्यूब लेंगे तो इसमें जो सॉल्यूशन फिल किया हुआ ना 20% आपने, उसका जो मैस होगा ना वो 1250 होगा, लेकिन उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मैस होगा ये क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर इसका 20% सल्फ्यूरिक एसिड का मैस है। सो वेरी इजी, मैं क्या करता हूं 20% weight by weight H2SO4 has mass of sulfuric acid is equal to 1250 multiplied by 20%, और ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आया इसका 250 ग्राम। ये सॉल्यूशन के अंदर से इतना ग्राम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी सॉल्वेंट होगा। अब आपके पास मैस आ गया, मोल्स निकाल लें। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। 98 अगेन जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस निकाला हमने, दैट कम्स टू बी 2.5 मोल्स। अब ये आ गए मोल्स किसमें 1000 cm क्यूब में, तो मोलैरिटी क्या होती है मोल्स पर dm क्यूब या पर 1000 cm क्यूब, तो इसका मतलब जितने मोल्स हैं उतनी ही मोलैरिटी होगी, क्योंकि ये मोल्स एक्चुअली 1000 cm क्यूब में है। तो आपकी मोलैरिटी क्या है 2.5 मोलर सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं, अपना जो इनिशियल फार्मूला था, देखें मैंने किया क्या, मैं जरा वापस आपको फार्मूले की तरफ ले जा रहा हूं। मैंने किया क्या, मैंने M1 फाइंड किया, ग्रीन कलर से लगा लेते हैं निशान। मैंने M1 फाइंड किया, मैंने M2 फाइंड किया, V2 मुझे पता था 1000, V1 निकालूंगा अब मैं। तो ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना निकला है मेरे पास, M1 कितने मोल्स निकले हैं 14.7। कहाँ लिखे हुए हैं मैंने, अगर आप वापस टॉपिक की तरफ जाएं तो ये 14.7 मोलैरिटी आपके पास आया है या मोल्स पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम V1 तो फाइंड करना ना, उसको तो V1 ही लिखा रहने दें। अब कितने मोलैरिटी निकली है 2.5, कितने cm क्यूब का सोल्यूशन चाहिए 1000, तो V1 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 14.7, तो देयर कम्स द आंसर 173.5 cm क्यूब। याद रखना अगर आपने V2 जो है वो cm क्यूब में लिया है तो V1 का जो भी आंसर आएगा वो भी cm क्यूब में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप 1000 की जगह 1 dm क्यूब लिख देते तो आपका जो आंसर आना था वो dm क्यूब में आना था। अभी चूंकि मैंने वॉल्यूम cm क्यूब में लिया लिहाजा मेरा आंसर भी cm क्यूब में आ रहा है। अब ये जो है ना ये वो वॉल्यूम है जो आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेंगे। कैसे जरा देखते हैं। आपके पास ये एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है और ये इसकी बेस है और ये इसका नेक है और ये इसकी रीडिंग है 1 dm क्यूब की। ये रीडिंग इंडिकेट करिए यहाँ पे आके 1 dm क्यूब या 1000 cm क्यूब, एक ही बात है, सोल्यूशन बन जाता है।
आप क्या करें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का 173.5 cm क्यूब ऐड कर दें, से वो यहाँ तक आता है, उसकी रीडिंग यहाँ तक आ रही है। ये आपने ऐड किया है 173.5 cm क्यूब ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वेट का हिस्सा। उसके बाद आप इसमें वाटर ऐड कर दें। जब आप ये इसमें ऐड कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा, जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1 dm क्यूब या 1000 cm क्यूब बन गया ना, क्योंकि आपने किया क्या है, बाकी वाटर ऐड करके पूरा कर लिया 1000 cm क्यूब। लेकिन अब उसकी मोलैरिटी जो बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स 2.5 मोलर या 2.5 मोल्स पर यूनिट डीएम क्यूब या 1000 cm क्यूब। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।